नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ओपीडी में आप तमाम लोगों का मैं खुशामदीद करती हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर, आज हम बात करेंगे ज़ियाबतीज़ पर। एक बहुत ही कॉमन इशू है जो हर कोई इससे दो चार है। हमें काफ़ी सारी कॉल्स रिसीव हुई, मैसेजेस रिसीव हुए कि आप जो है अपने प्रोग्राम को जो है वो ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़ पे करें, क्योंकि आजकल मैं कहूँगी कि ज़ियाबतीज़ जो है उसको एक साइलेंट किलर कहना गलत ना होगा, बिकॉज़ इससे बहुत सी बीमारियां हैं जो जन्म लेती हैं। आप पता नहीं होता कि कितनी बीमारियां जो है वो आपको जकड़ रही हैं। एक वक्त आता है जब आपको पता लगता है ओ माय गॉड, आप इतनी बीमारियों से दो चार हैं। तो बहुत चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि क्या इसका कोई मुस्तकिल इलाज है या आप सिर्फ मेडिसिन जो है पूरी ज़िंदगी आपने खानी है। क्या आप लाइफस्टाइल से अपनी जो है वो डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, क्या एहतियात कर सकते हैं जिससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाए। तमाम चीज़ें जो हैं आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी मसाइल हैं ज़ियाबतीज़ के हवाले से या दीगर मसाइल बीमारियों के हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे शो में आज हम लाइव हैं 11 से 12 तक के दरमियान। चलें, डॉक्टर साहब को सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे ज़ियाबतीज़ पर, क्योंकि हमें बहुत सी कॉल रिसीव हुई, आपको भी रिसीव हुई, मुझे भी रिसीव हुई कि इस पे आपने ज़रूर बात करनी है, बिकॉज़ लोगों के बहुत कंसर्न है ज़ियाबतीज़ के हवाले से। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, ये ज़ियाबतीज़ जो है बेसिकली है क्या और इसकी वजह क्या होती है? जी बिल्कुल, वजह भी मैं इंशाल्लाह अभी वाज़ेह करता हूँ। ये बात सही है कि कंसर्न्स हैं, क्योंकि अक्सर जो कॉल्स आ रही थी, क्योंकि वो पेशेंट्स थे जो न्यूली डायग्नोस्ड है, जिनको अभी डायग्नोस हुई है शुगर, और ये देखने में आ रहा है कि बहुत फ्रिक्वेंटली ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। ज़ियाबतीज़ है क्या? बेसिकली अगर कहा जाए शुगर की ज़्यादती, यानी और शुगर की भी ज़्यादती इस तरह कि हम नॉर्मली ग़िज़ा बज़ाहिर ले रहे होते हैं, हमें नहीं पता चल रहा होता, लेकिन अब वही ग़िज़ा जो हम पहले ले रहे थे हमें नुकसान नहीं दे रही थी, अब वही शुगर, वही ग़िज़ा जो हम ले रहे हैं जो खून में जा रही है, लेकिन खून से खलियों में नहीं जा रही। अब जब खून से खलियों में नहीं जाएगी तो ऐसी सूरत में खून में गर्दिश करेगी, जिसकी वजह से शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल, वो हाई होना शुरू हो जाएगा, जिसे ज़ियाबतीज़ कहते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर इसकी वजह क्या होती है होने की? अच्छा देखें, एक चीज़ तो ये है कि ज़ियाबतीज़ की जो वजह, जैसे हम कह रहे हैं, इंसुलिन बेसिकली एक ऐसा समझे हार्मोन की तरह है, एक ऐसी सेक्रीशन है जो कि बॉडी से रिलीज़ होती है, पैनक्रियाज में हमारे लबलबा जो कहलाता है, वहाँ से बनती है। उसमें बीटा सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में। ये बीटा सेल जब इंसुलिन बनाते हैं तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहे होते हैं। ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन 200 जो यूनिट्स हैं ऑफ इंसुलिन है बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है एक एवरेज। अच्छा, होता क्या है कि अगर बॉडी का रकबा जिसे हम कहते हैं बढ़ जाए, यानी वेट बढ़ना शुरू हो जाए, तो इंसुलिन तो उतनी ही तादाद में बन रही थी, अब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा बनना शुरू होगी, क्योंकि आपने वेट गेन करना शुरू कर दिया है। और उसकी वजह क्या है? वही एक्सरसाइज का ना करना, टाइप ए पर्सनैलिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल कि हम बैठे हुए हैं, हमने अपनी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, तो वेट बढ़ रहा है, और खाना पीना तो चलता ही है। डॉक्टर साहब, क्या हम जो है, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, हम कॉलर को भी साथ में ले लें, क्योंकि कॉलर को इंतजार करवाना हमें अच्छा नहीं लगता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल रशीद बात कर रहा हूँ कराची से। 85 उम्र है मेरी। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ, शुगर का पेशेंट हूँ। जी अब्दुल रशीद साहब, कहिए। डॉक्टर वालेकुम सलाम। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैं शुगर का पेशेंट हूँ और तकरीबन 6-7 साल से। जी जी। 85 मेरी उम्र है। सुबह नहार मुँह तकरीबन 140 मेरी शुगर होती है। जी जी। और खाना खाने के बाद में 240। ओके, आप मेडिसिन, आप इंसुलिन पर हैं या ओरल या टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, सुननी हो गई, कौन सा टैबलेट बता रहे हैं? थोड़ी सी आवाज़ बढ़ानी होगी, दोबारा कहिएगा प्लीज़। अब्दुल रशीद साहब जी, दोबारा आप कहिएगा। जी हेलो। जी जी, हम आपको सुन सकते हैं। आपने क्या कहा, प्लीज़ आप रिपीट कर देंगे? दोबारा कॉल करें। आप डायबिटिक पेशेंट हैं, लेकिन आपका और दूसरा क्या कंसर्न है? बस ये खाली शुगर है 135 सुबह के टाइम है, और खाना खाने के बाद में जो है ना वो तकरीबन 240 हो जाती है। ठीक है। ग्लूकोसेज 250 mg की मैं 2 टैबलेट रोजाना खाता हूँ। अच्छा, इसके अलावा कोई और मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ ग्लूकोसेज। ओके, मैं चाहूँगा कि आप मुझे प्रोग्राम के बाद ज़रूर कॉल कीजिएगा अब्दुल रशीद साहब। थोड़ा सा या तो डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। इसके दो तरीके हैं, या तो अपने डॉक्टर से जिनको आप दिखाते हैं रुजू करें, थोड़ा सा उनको बताएं कि आपका शुगर लेवल अभी कंट्रोल में
थोड़ा सा आउट है, यानी बढ़ा हुआ है और ये नुकसानदेह हो सकता है। एक चीज़, अगर कांटेक्ट नहीं होता तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि इसको हम लोअर डाउन करें, 200 के अंदर लेके आएँ जो आपकी रैंडम शुगर है, और जो फास्टिंग शुगर आपने जो 140 तक जा रही है उसको कम से कम जो है वो हम 100-110 तक रेंज में रखें। तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा प्रोग्राम के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अगर आप डॉक्टर साहब को कॉल करना चाहते हैं तो कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब आप बता रहे थे, वजह बता रहे थे। जी देखें, तो हमने जब बॉडी का अगर BMI जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है तो इंसुलिन एक हद तक तो उसके हिसाब से प्रोड्यूस होने की कोशिश करती है। जो सेल्स हैं वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ये, और अब जब वो अपने तौर पे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, एक वक्त आता है कि जब हमारा वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे और कोई डाइट में कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ऐसी सूरत में वो सेल्स जो हैं वो बर्न होना शुरू होता है, जलने लग जाते हैं। जलने से मुराद ये होती है कि वो उनकी जो सलाहियत है, फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज 200 यूनिट्स इंसुलिन बनाने की, वो कम होकर 150 पे रह जाती है। अब ऐसी सूरत में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम वेट को कम करवाएं पेशेंट का और डाइट कंट्रोल कराएं, साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। दूसरा ये होता है कि जो भी जितनी भी अमाउंट ऑफ इंसुलिन अब बन रही है, चाहे वो 150 यूनिट बन रहे हैं, 120 यूनिट है, उन जितने भी यूनिट्स हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो। तो जो हम मेडिसिनल सपोर्ट्स देते हैं, चाहे वो ग्लूकोफेज जैसे उनका मेटफॉर्मिन की फॉर्म में हो गई, या ग्लिमिप्राइड, ग्लिबिनक्लेमाइड, बहुत सारी ड्रग्स हैं मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती है, तो वो उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। डॉक्टर साहब क्या मोटापा इसकी मेन वजह है? मेन वजह मैं अगर कहूँ दो चीज़ें, एक तो डाइट और एक्सरसाइज, ये दो चीज़ें जब नहीं होंगी तो वेट बढ़ेगा, और जब वेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या अलामात क्या जाहिर होती हैं कि आपको लगे कि आप डायबिटिक पेशेंट हैं? बिल्कुल, अलामात पे भी मैं आता हूँ। पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि जब क्योंकि अब इंसुलिन नहीं बन रही है, अब ऐसी सूरत में हम ऐसी मेडिसिन देते हैं तो ताकि वो इंसुलिन जितनी भी अमाउंट रिलीज हो रहा है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाए सेल्स की, और सेल्स जो हैं वो जो ग्लूकोज ब्लड में फिर रही है वो जाना शुरू हो जाए खाली। लेकिन अगर नहीं जा पाए उसके बावजूद और वेट रिडक्शन नहीं हो, तो ऐसी सूरत में फिर हमें इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है। जो सब लोग बहुत डरते हैं कि इंसुलिन लेने से कहीं हमारा वेट तो गेन नहीं हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखें डरना अपनी जगह पर है, और जाहिर सी बात है इंसुलिन से थोड़ा बहुत वेट में फ़र्क आता है। इनिशियली अगर कहें तो फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर अमूमन 8 से 9 पाउंड वेट गेन होता है। लेकिन 8 से 9 पाउंड वेट जो है, फॉर एग्जांपल 3 to 5 kg आपका एक ऑन एन एवरेज बना, 3 से 4 बल्कि किलोग्राम, तो ये वेट अगर 3 साल के अंदर गेन हो रहा है इंसुलिन के यूज़ से, कंपैरेटिवली वो कम नुकसानदेह एज कम्पेयर के अगर शुगर जो है फॉर एग्जांपल वो आपकी मुस्तकिल हाई रह रही है 3-4 साल के अरसे में, जो कि फिर आपके दूसरे अज़ा को नुकसान पहुँचाए। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद क्वेश्चंस हैं इंसुलिन से रिलेटेड, लेकिन कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट को जिनकी डायग्नोज हुई है अभी, तो वो स्टार्टिंग से ही इंसुलिन लेना स्टार्ट कर दे, या वो जो है वो ओरल मेडिकेशन से भी काम हो सकता है? अच्छा देखें, डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात जो है वो अगर सेल्स अचानक से इस हद तक बर्न हो गए, सेल एग्जॉशन इस लेवल पर हो गई कि वो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो हमें इंसुलिन की सपोर्ट देनी पड़ जाती है। मेजॉरिटी में ऐसा नहीं होता, लेकिन अमूमन चांसेस हो सकते हैं कि फौरी तौर पे भी हम कहें जी अब इस वक्त बिल्कुल लोअर डाउन हो रही है और इंसुलिन जो है वो नहीं बन रही। ठीक है, लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अमूमन मेडिसिनल सपोर्ट से, डाइट और एक्सरसाइज से इस हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आती है कि बाज़ वक़्त जो हमने कोई मेडिसिन सपोर्टिवली दी थी वो उस वक्त के लिए दी थी जिसका आपका वज़न बढ़ा हुआ था। अगर आपने एक्सरसाइज को सही फॉलो किया, डाइट को सही फॉलो किया और आप उस रेंज में अपने आप को ले आए, तो आपकी जो इंसुलिन प्रोडक्शन थी वो उसी लेवल पर अगर कवर कर रही है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि आप ज़िंदगी भर उसकी मेडिसिन का भी इस्तेमाल करें। तो ये एक लोगों का कंसर्न, अमूमन खौफ भी होता है कि जी अब हमने ओरल ड्रग पे आ गए तो अब ज़िंदगी भर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, डाइट को चेंज करेंगे, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप वापस जो है रिवर्ट करके अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ। बिल्कुल, हर बीमारी के लिए आई थिंक लाइफस्टाइल मैटर्स अ लॉट। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं? मैं जफर बात कर रहा हूँ कराची से। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, मैं डॉक्टर साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ कि मेरी शुगर जो है वो सुबह में करता हूँ तो कभी 100 होती है, कभी 110 होती है सुबह में, निहार मुंह यानी निहार मुंह। जी निहार मुंह। और उसके बाद मेरी तकरीबन नाश्ते के बाद तकरीबन 180, 200, 220 हो जाती है। फिर उसके बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद फिर दोबारा एकदम आके 110 पे हो जाती है। ठीक है,
और उससे ना मुझे एकदम पसीने छूटते हैं और अजीब सी कैफियत हो जाती है। अच्छा, मेडिसिन आप कौन सी यूज कर रहे हैं इसके लिए? मुझे, मैं अभी तक मेडिसिन नहीं ले रहा, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आप वॉक किया करें। वेट कितना है आपका? जफर साहब वेट कितना है, वजन? मेरा वजन है तकरीबन 76। ओके, आपको आपकी हाइट भी बता दें ताकि पता चल जाए अगर वेट ओवर वेट की कैटेगरी में आते हैं या ओबीज में या नॉर्मल में। 5.6। 5'6" है तो ऑलमोस्ट जो है, अगर मैं कहूँ तो सिर्फ आप ओवर वेट पे आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको वेट रिडक्शन की ज़रूरत है, एक चीज़। और दूसरा, डाइट को बैलेंस करने की ज़रूरत है कि आपने जैसे कहा कि फास्टिंग शुगर जो है वो रेंज में रहती हैं, रैंडम भी आपकी बात से होती है, लेकिन पोस्ट प्रेंडियल यानी 2 घंटे के बाद जो है जब आप देखते हैं तो बाज़ वक्त फ्लक्चुएट कर जाती है और एकदम से लोअर डाउन चली जाती है। देखिए, डायबिटिक पेशेंट को एक बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर वो प्री डायबिटिक भी हैं, यानी उनको शक है कि अब ये शुगर हो सकती है, ऐसी सूरत में ग़िज़ा बिल्कुल बंद करने का नहीं कहा जाता, निबलिंग किया जाता है। निबलिंग का मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा खा लें, बार बार ले लें, बजाय इसके कि आप ऐसी डंपिंग करें कि जिस सूरत में इंसुलिन जो थी वो जितना रिलीज होनी थी हुई, उसने शुगर लोअर डाउन की, अब उसके बाद फिर वो स्पाइक दे देगी। क्यों स्पाइक आएगा? क्योंकि इंसुलिन प्रोडक्शन में टाइम लग रहा है। ऐसी सूरत में अगर आप एक मुतवाज़ी तौर पे 3 टाइम खाने के बजाय इसको 5 से 6 टाइम करेंगे तो इंसुलिन की मिकदार भी बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं होनी पड़ेगी, ज़रूरत पेश आएगी, और दूसरा ये कि आपकी शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो ये जो फ्लक्चुएशंस हैं इंशाल्लाह इसमें वैसे ही कंट्रोल आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी जी, हेलो जी, मैंने HbA1c कराया था जी, तो वो मेरा आया था 5.9। ठीक है, तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लिमिट्स में है, ये रेंज में आ रहा है आपका, ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ाएंगे, वॉकिंग, और मैं आपको चाहेंगे आप मुझे प्रोग्राम के बाद ज़रूर कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको इसके मज़ीद एडवाइस भी दे दूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं कुछ ही देर में, उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। बात हो रही है यहाँ पे डायबिटीज़ के हवाले से, जो भी कंसर्न्स हैं आपके डायबिटीज़ के हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो पर। इसके अलावा जो भी दीगर मसाइल हैं बीमारी के हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यह वक्त वाइड ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखते रहिए OPD ऑनलाइन, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर अपने शो में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बात हो रही है यहाँ पे डायबिटीज़ के हवाले से, ज़ियाबतीज़ पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लाइफस्टाइल से जो है आपकी जो शुगर प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, वो बेहतर हो सकती है। कुछ लोग जो है वो इंसुलिन से इसलिए भी डरते हैं, उनको लगता है कि शायद उनको इंसुलिन पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ जाएगी, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा देखिए, इंसुलिन ज़िंदगी भर लेनी पड़ जाएगी ये तो हकीकत है। अच्छा। अमूमन ऐसी होता है कि जब हम एज एन ऑप्शन इंसुलिन को ऑप्ट करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि अब हमने मेडिसिन अपने मैक्सिमम डोजेस पे दे दी, ठीक है, जो ओरल मेडिकेशंस थी जो कि सेंसिटिविटी बढ़ा रही थी इंसुलिन की उन सेल्स के लिए, ताकि वो शुगर जो एंटर हो सके। तो ऐसी सूरत में अगर अब इंसुलिन प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है या बहुत इतनी कम हो गई है, तो फिर ओरल मेडिकेशंस का हमें नहीं सिर्फ उससे काम चल सकता, फिर वो मुस्तकिल शुगर लेवल्स हाई हो रहे होते हैं, चाहे आप कुछ ना भी खा रहे हो। अमूमन होता है पेशेंट कि जी हम पूरे दिन के अंदर बहुत कम हमने खाना खाया, आधी रोटी खाई, आधे चावल प्लेट खाया, और मतलब चावलों की प्लेट आधी खाई, और मीठा भी हमने बहुत कम लिया, उसके बावजूद हमारी शुगर 200-300 जा रही है। तो इसका मतलब है इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। तो ऐसी सूरत में फिर हमें इंसुलिन सब, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो कमजोरी वाकई होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको एनर्जी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट डेली की चाहिए 1500-1800 कैलोरीज, वो कहाँ से आप पूरी करेंगे, तो वो भी देनी है, इंसुलिन भी फिर चाहिए होती है। ठीक है, साइड बाय साइड इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं रुकैया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। मुझे शुगर तकरीबन 3 साल से है। ओके। तो मुझे मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं मेडिसिन मुसलसल नहीं ले सकती, मुझे डॉक्टर लिख के देते हैं तो मैं नहीं ले सकती। मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो मैं घर का काम भी करना होता है, बच्चों को संभालना होता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि मुझे बहुत कम पैसे वाले अच्छा रुकैया, आप ये बताइएगा अभी आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हैं अपनी शुगर के लिए? डॉक्टर साहब उन्होंने डॉक्टर ने लिख के तो दिया, लेकिन वो मेरे पास पेज पड़ा हुआ है। मैंने तकरीबन 4 माह से तो खाई ही नहीं है। तो मेरी हालत इस कदर खराब हो गई है, मेरे से उठा बैठा नहीं जाता। कोई ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ध्यान में रखें कि इसकी मेडिसिन अगर ओरल पर आप हैं तो ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जो कम कीमत हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं, अच्छी कंपनीज़ की हैं,
और आप वो रेगुलर बेस पे, क्योंकि देखें आपका जो मेडिसिन खाना है वो इंतहाई ज़रूरी है, वरना ये जो ज़्यादती है शुगर की ये आगे जाके बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा, जो भी आप मेडिसिन ले रही हो पर्चा अपने साथ रखिएगा, मुझसे शेयर कर लें, और अगर उसमें मेडिसिन कोई ऐसी हुई जो कि मैं कंपनी चेंज कर सकूं या नाम ऐसा आपको सजेस्ट कर सकूंगा जो इंशाल्लाह आपको रेंज में रहेगी, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सर मेरे हड्डियों में बहुत दर्द होता है, उठा बैठा नहीं जाता मेरे से। देखिए वो ये इसकी वजह यही है ना कि आपकी शुगर लेवल्स हाई चल रही हैं। अभी मैं अलामात पे ही आ रहा था कि अलामात बताऊंगा कि इसमें क्या क्या अलामात ऐसी हैं और प्रॉब्लम्स हैं जो पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट रेगुलर बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को कंटिन्यूटी के तौर पे देखें और इसके साथ साथ अपना जो पर्चा है वो साथ रखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आप इंसुलिन की बात कर रहे थे और आपने कहा था कि इंसुलिन से वेट भी गेन होता है, तो ये ज़्यादती नहीं कि बिकॉज आपका वेट जब गेन होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी देखिए पड़ेगी? जो ये वेट गेन है ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट के अंदर हो, पहली बात। ठीक है, मैं बार बार ये कहता हूँ, हमारे जो हैं वो नेशनल हीरो रहे वसीम अकरम की बात करूँ, अभी भी हैं, और वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं, शुरू से ही इंसुलिन पर रहे वसीम अकरम। ठीक है, अभी भी इंसुलिन थेरेपी पर हैं, और उसके बावजूद माशाल्लाह आप उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ देखें, आप एज अ कैप्टन देख लें, बॉलर बहुत स्ट्रगल करना बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना एक्सर्शंस होती हैं, उसके बावजूद माशाल्लाह मेंटेन करते हैं। तो हमारे यहाँ जो इंसुलिन को एक हवा बनाया जाता है, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ इस टाइप के, बहुत सारे एथलीट्स हैं जो कि डायबिटिक्स हैं और इंसुलिन पर हैं और बाकायदा वो प्लेयर्स हैं प्रॉपरली एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आप खुद समझें कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर वो रेगुलर बेसिस पे कर रहे होते हैं तो उनको, और इंसुलिन का एक रेगुलर डोज वो अपने बॉडी के हिसाब से एडजस्टमेंट्स जो यूनिट डॉक्टर ने सेट किए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अपना एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल और बहुत अच्छा और एक्टिव और ऐसा एग्जाम्पलरी लाइफ स्टाइल के जिसको हम देख के रश करते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इस हद तक सेहत दी है। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वसीम अकरम हमारे लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। डॉक्टर साहब अगर हम बात कर ले जाएँ, दोबारा हम चलते हैं अलामात की तरफ, तो आप क्या कहेंगे? देखिए अलामात में देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब हम शुगर का इस्तेमाल या ग़िज़ा में जो भी चीज़ खा रहे हैं, चाहे उसमें फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, इन तमाम चीज़ों का मकसद हमें एनर्जी मिलना है। और एनर्जी ये उस वक्त मिलती है जब ये खलियों यानी सर्कुलेशन ब्लड से होती हुई वापस खलियों में चली जाए ताकि एनर्जी मिले। अब जो 70% कॉन्ट्रीब्यूशन है कार्बोहाइड्रेट्स का है। होता क्या है कि जब ये कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्लड में तो सर्कुलेट कर रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन खलियों में नहीं जा रहे, तो कमजोरी वाक़ होने। तो पहली चीज़ है थकावट का एहसास होना। अमूमन जो अर्ली डायग्नोस पेशेंट्स हैं या बॉर्डर लाइन पर हैं, उनको ना एक कंप्लेन आना शुरू होती है कि जी घर के काम काज करने में ना अब थकन होने लगी है। बिल्कुल। एक अच्छा, दूसरा अगर यही चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा लेवल पे चली जाए शुगर लेवल्स, तो ऐसी सूरत में होता है कि हाथ पैरों में गर्माइश वो महसूस होना कि गर्मी निकल रही है, आग निकल रही है। ये अक्सर कंप्लेन करते हैं। अक्सर जो हमारे कॉलर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं पैरों के तले में जो है जो वो जल रहे हैं। तो ये चीज़ आने लग जाएगी। उसके साथ साथ फिर पेन होने लग जाता है, जिस्म में दर्द होना। तो ये तमाम जो है वो ज़ियाबतीस की अलामात में आ जाता है। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब से बात करनी है, मैं मोहम्मद करीम कराची से बात कर रहा हूँ। जी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे शुगर है डॉक्टर साहब, और जब मैं चेक कर लेता हूँ कभी कभी नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब रात के खाने से पहले 69, फिर सुबह नहार मुँह 99, और मैं ये दवाई खाता हूँ डिमिक्रॉन और ग्लूकोपेच है। ठीक है, तो ये है कि अगर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ तो आपके क्लिनिक से मैं मिल सकता हूँ? अच्छा, क्लिनिक की डिटेल्स आपको जो है आप मुझे कॉल कर लीजिएगा प्रोग्राम के बाद, इंशाल्लाह मैं आपको क्लिनिक बता दूंगा कि कराची में मेरा कहाँ पे क्लिनिक करता हूँ, तो आप चाहें तो मुलाकात कर सकते हैं मुझसे। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। डॉक्टर साहब आई डोंट नो ये मिथ है या ये सही बात है कि कहते हैं कि मीठा खाने से जो है वो डायबिटीज़ होती है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मिथ नहीं है, बिल्कुल सही है। मीठा खाने से होती है, मीठा खाने से ज़्यादा अगर मैं कहूँ ज़्यादा मीठा खाने से होती है, वरना मीठा तो मैं भी खाता हूँ। अच्छा लेकिन एक दरमियानी मिकदार के अंदर आप रेगुलर बेसिस पे रखें तो कोई हर्ज नहीं है। हर चीज़ एक मुतवाज़ी तरीके से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो मिठास के शौकीन होते हैं डेफिनेटली उनका हाथ कंट्रोल कहते हैं ना नहीं होता, रुकता, फिर ऐसी सूरत में बर्डन आने लगता है। वही सेल्स की मैं बात करूँ, बीटा सेल्स बेचारे इंसुलिन बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मीठा खा रहे हैं। अब वो इतना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ गया, वो सेल्स तक जाना है तो इंसुलिन ज़्यादा बनेगी। तो अगर ये चीज़ एक प्रैक्टिस रेगुलर या लॉन्ग टर्म बेसिस में रहती है तो फिर सेल बर्निंग होने लगती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी भी एक बहुत बड़ी वजह है डायबिटीज़ की। बिल्कुल सही कहा कि देखें स्ट्रेस और एंजाइटी तो सिर्फ डायबिटीज़ नहीं, बहुत सारी बीमारियों, कार्डिक की अगर हम बात करें, स्ट्रोक की बात करें, यानी फालिज का अटैक होना,
अमूमन एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और जो कि हार्ट की बीमारियों का या और दूसरी बीमारियों का सबब बनता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये जो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एक बहुत बड़ी वजह है आपकी शुगर बढ़ाने में, जी। तो देखिए ओबेसिटी पे जब मैंने प्रोग्राम किया था तो मैंने वहाँ पर उसमें प्रोग्राम में कैलोरीज के हवाले से बात की थी कि 1800 से 2200 कैलोरीज अमूमन जो है कंज्यूम करता है एक एवरेज बंदा। ठीक है, अब इस 1800 कैलोरीज से रिड्यूस करना, यानी अगर मैं कहूँ तो 800 से 1600 कैलोरीज के ऊपर पेशेंट को लाना, ये हमारा प्राइम कंसर्न होता है ताकि वेट रिडक्शन हो, ठीक है, और कमज़ोरी भी वाकई ना हो। तो इसमें हल्के हल्के हम 50 टू 70 कैलोरीज या 100 कैलोरीज तक मंथली बेसिस पे रिड्यूस करना शुरू करते हैं और एक जगह पे लाके फिर हम इसको रोक देते हैं। जो स्ट्रिक्ट कहते हैं इससे ज़्यादा हम नहीं कम कैलोरीज कम कर सकते वरना कमज़ोरी बात होगी। पॉइंट यही आ जाता है कि आपने वॉकिंग, ये बार बार ये जो इस लफ्ज़ कहते हैं ना कि हो सकता है लोगों को ये लगता हो कि इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे, और हम चलते तो हैं, हम घर के काम करते हैं। घर के काम कर लेने से आपकी एक्सरसाइज पूरी नहीं होती है। अगर इस पे हमने डिटेल में बात करनी है क्योंकि हमारे नाज़रीन को आगाही भी देनी है एक्सरसाइज और इनके हवाले से, लेकिन एक कॉलर हम साथ में ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद इरशाद बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से एक सवाल है जी मेरा कि डॉक्टर साहब आज से तकरीबन 1 महीना पहले मुझे एंजाइटी हुआ था, तो मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया, उसने मुझे कुछ मेडिसिन रेफर किए। वो 10 दिन जब मैं मेडिसिन खा लिए तो मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा सिटी से कहीं बाहर जाना पड़ा, तो मेडिसिन घर पे रह गए, लेकिन 10 दिन में मैं रिकवर हुआ उससे। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जो एडवाइस किया था वो कहता 20 दिन आप खा के फिर विजिट कर ले मेरे ऑफिस। मैं फिर नहीं जा सका, यानी अभी भी मैं सिटी से बाहर हूँ। तो फिर मुझे अच्छा फील होने लगा, मतलब मेडिसिन खाने के बाद मैं ठीक हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी ब्रीथ जो सांस है ना, ये मुझे आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगा कि घुटन सी फील होना, सांस का कम आना, ठीक है, इस तरह का फील हो। तो मैं डर गया, मैं फिर चला गया हॉस्पिटल, वहाँ लोकल हॉस्पिटल, वहाँ CBC वगैरह ये भी किया, तो वो सारा क्लियर आया कि यार आप में कोई ब्लड में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। तो काइंडली मैं ये अगर मैं वही मेडिसिन दोबारा कंटिन्यू कर लूँ तो डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट कर रहे हो? अच्छा, अब देखिए मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आप इसमें प्रोथाइडिन ले रहे थे या कोई और एंटी डिप्रेसेंट ले रहे थे, ठीक है। आपने, मुझे चाहूँगा प्रोग्राम के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, जो मेडिसिन आप खा रहे हैं मुझसे शेयर कीजिएगा। और बेहतर तो ये होता है, मेरी कोशिश होती है, मैं एडवाइस भी करता हूँ कि जो भी रीजनली डॉक्टर्स जहाँ जिनके पास अवेलेबल हैं, बेहतर ही होता है कि आप उनसे ज़रूर रेगुलर फॉलोअप रखें। इन केस खुदा न खास्ता नहीं कांटेक्ट हो पा रहा तो फिर जहाँ तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह इस हवाले से एडवाइस कर सका, प्रोवाइड कर सका, वो मैं ज़रूर करूँगा। आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका? मैं ये ज़बरदस्त का मरीज हूँ, तकरीबन कोई 8-10 साल से है। जी जी। तो इस वक्त मैं 5 साल से जो ना ज़बरदस्त का वो ना इंसुलिन, हाँ जी जी, तो 5 साल से आप क्या कह रहे थे? हाँ जी, तो मैं इंसुलिन भी ले रहा हूँ। जी तो जी, उसमें आप अपनी टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। अच्छा, वॉल्यूम कम करोगा? जी। अच्छा, तो मुझे 300, 350, 400 तक चलती है ये इंसुलिन लगाने से भी। तो अभी ये 1 माह हो गया है, मैंने वो ना परहेज ज्यादा किया हुआ है जैसे, तो उससे जो है ना मेरी वो जो आ रही है ना नाश्ते से पहले 92, 95, कभी 100, कभी 110। ठीक तो है, इंसुलिन फिर भी मैं पहले 50 लगाता था, अब मैं 25-30 लगा रहा हूँ। ठीक है। तो उससे आप ये बताएं कि ये कम तो नहीं है ये नाश्ते से पहले? जो पहले तो 200 से करीब होती थी, 200 के ऊपर जाती थी नाश्ते से पहले। जी जी। तो नाश्ते के बाद 191, 152, 175, ये तो आपकी शुगर कंट्रोल है, ये तो आपकी रेंज में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं कहता हूँ इंसुलिन लगाना जरूरी भी है ना साथ इतनी? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ज्यादा कम तो नहीं हो जाएगी ये। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात ध्यान में रखिएगा ताई साहब कि जो भी आप जब इंसुलिन डॉक्टर्स आपके सेट करते हैं, इसका एक हिसाब किताब होता है, बिल्कुल मैथमेटिकल है काफ़ी हद तक, कि इसको कितना डोज देना चाहिए, मॉर्निंग में कितने यूनिट्स होने चाहिए और शाम में, और आपके वेट के हिसाब से होती है। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम अगर इंसुलिन लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं था आप खाना पीना कम करें, खाना पीना आपने अच्छा रखना होता है,
जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वरना फिर ये एकदम से लोअर डाउन हो जाती है अमूमन शुगर। जी जी। लेकिन मैंने ना 50-86 भी हुई है ना नाश्ते से पहले, मैंने फिर भी लगाई है और नाश्ते के बाद भी वो 200 अच्छा, के ओरल आप कोई गए। मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं इसके साथ साथ, इंसुलिन के साथ? इसके साथ ना सीटाग्लूमेड 500/1000 ले रहा हूँ मैं। 500,000 पहले 2 टाइम लेता था, अब मैं 1 टाइम ले रहा हूँ। नहीं, 500,000 नहीं ले रहे होंगे आप, 50,000 ले रहे हैं या 50-500 ले रहे हैं? नहीं, 500/1000 है मेरा ख्याल। अच्छा चले आप, सीटाग्लूमेड। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ जी। हाँ जी। सीटाग्लिप्टिन आप ले रहे हैं और साथ में आप मेटफॉर्मिन उसके साथ ले रहे हैं। अमूमन वो 50 और 500 या 1000 पर आती है। बहरहाल तो वो आप मेडिसिन ले रहे हैं, हो सकता है कि बाज़ों का डोज उसमें एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। रात को आप ले रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे हैं वो? जी, सुबह को ले रहा हूँ मैं, पहले सुबह शाम लेता था मैं काफी देर से। अच्छा, पहले तेज ही रहती थी, अभी मैं 1 महीना पहले। ठीक है ठीक है। मैं चाहूंगा प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, तो ये जो मेडिसिन डोज एडजस्टमेंट्स हैं इस पे आपसे डिस्कशन भी इंशाल्लाह कर लूंगा। बाकी ये कि अगर आपके डॉक्टर से कांटेक्ट होता है बहुत अच्छी बात है, वरना आप मुझसे एडवाइस ले लीजिएगा इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं, कुछ ही देर में उनका नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। शो के आधे घंटे बाद आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, मैं अभी डिस्कस कर रहे थे कि जब भी ऐसा भी देखा गया कि इंसुलिन भी आप ले रहे हैं, ओरल मेडिकेशन भी ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है आपकी शुगर हाई देखी जाती है। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे पेशेंट्स अक्सर कॉल करते हैं मुझे मुख्तलिफ एरियाज से, और उनका यही कंसर्न होता है कि जी इंसुलिन कभी, और काफ़ी हद तक मैंने देखा 1.5 तक भी वो जा रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम डोजेस में वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओरल मेडिकेशन की सपोर्ट भी हम दे रहे होते हैं, उसके बावजूद शुगर लेवल 250-300 या इससे भी ज़्यादा हो रहे होते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। देखें, जब हम एक्सरसाइज का एलिमेंट की बात करते हैं, डायबिटिक कंट्रोल, ओवरऑल डायबिटिक जो हम मैनेज कर रहे होते हैं, तो इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन। 33% सबका कंट्रीब्यूशन है, तब जाके पूरी डायबिटीज़ मैनेज हो रही होती है। आप जहन में रखें कि जब कभी भी कोई भी 2 एलिमेंट्स होंगे, यानी आपने फ़र्ज़ करें डाइट भी ख्याल कर रहे हैं और मेडिसिन भी सही ले रहे हैं, उसके बावजूद आपकी शुगर हो, इसका मतलब है कोई एक एलिमेंट मिस हो रहा है, यानी एक्सरसाइज का, या दूसरा एलिमेंट मिस हो रहा है डाइट का, या कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर डोज सही एडजस्ट ना हुआ हो मेडिसिन का, तो ऐसी सूरत में भी शुगर लेवल मुस्तकिल तौर पर हाई होते हैं। ये एक मेन वजह बनती है। डॉक्टर साहब, एक कॉल हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, गफूर बोल रहा हूँ जी। क्या सवाल है आपका? शुगर हुई है। आपको टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैंने पूछना है कि मैं दरअसल मेडिसिन जो है ना रूटीन में नहीं ले रहा, तो आया इसको रूटीन में लेना चाहिए या? जी गफूर साहब, बिल्कुल आपको रूटीन में लेनी चाहिए। आपके डॉक्टर ने लाजमी आपको एडवाइस किया होगा कि आप रेगुलर बेस पे देखिए। डायबिटिक पेशेंट्स हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए, यानी ब्लड प्रेशर की जिनको प्रॉब्लम है, जो भी मेडिसिन एडवाइस की जाती है वो उस वक्त तक ना उसको कम किया जाता है डोज, ना उसको कोई छेड़खानी की जाती है, जब तक कि डॉक्टर आपको सजेस्ट ना करे कि जी अब आप नहीं लेंगे या गैप करेंगे या व्हाट्सएवर। लेकिन उससे पहले अपने तौर पर जब आप करते हैं तो पूरी बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब होता है, फ्लक्चुएशंस आते हैं, स्पाइक प्रोड्यूस होने लगता है शुगर लेवल्स के अंदर, इसी तरह ब्लड प्रेशर के अंदर ब्लड प्रेशर एकदम फ्लक्चुएट करता है, ये नुकसानदेह। तो आप कोशिश करें कि डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, जब तक वो आपको एडवाइस ना करें कि आप रोक दें मेडिसिन या कंटिन्यू रखें, जैसा वो कहें उनको फॉलो करें। ठीक है, तो अपने तौर पर प्लीज़। जी, दूसरा ये है कि वो मेडिसिन जो मैं ले रहा हूँ ना, वो जेंटा में वो ले रहा हूँ, वो थोड़ी सी कॉस्ट मेरे से कभी ले सकता हूँ कभी नहीं ले सकता। लेकिन ये कि इसमें को एक मेरे ख्याल वो दूसरी भी एक आती है, वो जो नीले से पत्ते वाली, मेरे नाम नहीं से याद। ठीक है, बात से जी बिल्कुल ऐसा है गफूर साहब कि डायबिटिक मेडिकेशंस और हाइपरटेंसिव दोनों के लिए मैं कहूँगा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी और लोकल कंपनीज भी, नेशनल कंपनीज हैं, बहुत अच्छी रेंज में मेडिसिन हमारे पास मौजूद हैं। वही चीज़ एक 500 रुपये की भी और वही चीज़ एक 80 रुपये की भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है, और इफेक्टिवनेस है उसकी। तो अगर आप समझते हैं कि अगर कहीं मैनेज करने में उसको मुश्किल हो रहा है
तो आप डॉक्टर से रुजू करें। अगर वहाँ से कांटेक्ट नहीं होता, आप मुझे बताएं तो फिर मैं आपको एडवाइस कर सकूँगा कि इस रेंज के अंदर आप ये मेडिसिन ले लें, ठीक है? उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन रखें रेगुलर। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका नंबर जी मिल सकता है? जी हाँ, नंबर अभी आपके पास डिस्प्ले हो रहा होगा सामने, तो आप वो नंबर नोट कर लें। मुझे प्रोग्राम के बाद 1 बजे से 2 बजे के दरमियान आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं नाजिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका नाजिया? जी, मैंने ये करना था, मैंने अपनी मदर से रिलेटेड कुछ डॉक्टर साहब से पूछना था। वो डायबिटिक पेशेंट हैं। जी जी, तो वो मॉर्निंग में और इवनिंग में गैल्वेस्मेट लेती हैं। ठीक है। हाँ जी, 50 और 850 वाली जो है। ठीक है। लेकिन वो दोपहर में उनको मैं इंसुलिन लगाती हूँ मिक्स स्टार्ट जो है 22 यूनिट्स। ठीक है। उनकी जो है तकरीबन यानी शुगर ठीक रहती है, लेकिन उनका जो वेट है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये जो इंसुलिन होती है ये किस तरह, यानी हम उसके यूनिट जो है उसको देखें कि किस तरह कितने लगाने हैं। अच्छा देखें, ये जो डोज एडजस्टमेंट्स है यूनिट्स की, ये तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं ना, ठीक है? आप जी, वो डॉक्टर साहब ने कहा था 22 है, यानी माशाल्लाह वो सब कुछ खा लेती हैं। ठीक है। 65 इयर्स ओल्ड, बट लेकिन वो इंसुलिन इतनी लेती है, उनकी 150 मॉर्निंग में आती है, लेकिन कभी बहुत हाई नहीं गई। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि डोज एडजस्टमेंट्स डॉक्टर ही एडवाइस करेंगे आपको, कि अगर आप समझते हैं कि किसी एक खास टाइम के ऊपर आपकी शुगर वेरी कर रही है, जबकि आप डाइट भी वो कंट्रोल कर रही हैं, तो उस सूरत में या तो यूनिट्स को जो है वो बढ़ाना पड़ेगा एक चीज़, या ओरल, या उसकी टाइमिंग चेंज करनी। बाज़त ऐसा होता है कि इंसुलिन की टाइमिंग से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, या जो ओरल मेडिकेशन है उनको किस टाइम पे दिया जा रहा है उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आपकी फास्टिंग शुगर पे भी और रैंडम के ऊपर भी। तो और क्योंकि आपका एक हैबिट होती है ना। जी जी जी, जो फास्टिंग की शुगर है वो 150 एक शुगर पेशेंट के लिए ज्यादा होती है। ज्यादा है ना ये? जी ज्यादा कितनी होनी चाहिए ये? आपका देखें मैक्सिमम भी अगर मैं कह लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत स्टैंडर्डली फॉलो नहीं कर रहे होते लोग, लेकिन 110 के अंदर अंदर हो, आइडियली तो 100 से कम ही होनी चाहिए, 100 या उससे कम। लेकिन अगर 125 के अंदर अंदर भी रह रही है तो भी काबिल कबूल है जी। और रैंडम में, रैंडम के अंदर 140 160 इससे ऊपर ना जाए, ठीक है? और पोस्ट प्रेंडियल के अंदर अमूमन 140 टू 160 की रेंज में रहता है, और जो आप रैंडम लेते हैं शुगर जो है वो तकरीबन 200 से कम रहनी चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना था, ये जो जीएनसी वालों की हम मेडिसिन उनको मैं दे रही हूँ मल्टी विटामिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही है, तो ये कोई नुकसान तो नहीं देते हैं? नहीं, मल्टी वाइटामिन ऐसा कोई खुदा ना खास्ता डायबिटिक पेशेंट के लिए नुकसानदेह नहीं होते। वाइटामिन का एक अपना अलग सा रोल है, कोई शुगर लेवल उससे हाई नहीं हो जाएगा, ठीक है? ठीक हो गया। यानी अगर हम उनको ये जो मिल्क वगैरह देते हैं बाजार का, इंश्योर पीडिया वगैरह का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? इंश्योर भी देखें, इंश्योर का मसला है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंश्योर नहीं, उनके लिए ग्लूसरना जो है वो रिकमेंडेड है। जी जी, ग्लूसरना, जी जी वही दे रही हूँ। जी जी, बस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि चेकअप जो है वो रेगुलर बेसिस पे कितना इंपॉर्टेंट है? आपको डेली बेसिस पे करना चाहिए या मंथली भी आप कर सकते हैं? देखें, जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं कि अगर जो इंसुलिन थेरेपी पर हैं तो कोशिश करें कि वो डेली बेसिस पे सुबह शाम भी अपनी शुगर लेवल शुरू में लेवल चेक करें 10-15 दिन, ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए, वो सेट हो जाए, ठीक है? उसके बाद फिर ये है कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करना चाहिए है। हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत अच्छी बात है कि कॉशियस हैं और वो रेगुलर बेस पे उसको शुगर मॉनिटर करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि 6-6 महीने तक वो शुगर्स नहीं चेक करो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप डायबिटिक है, आपको नहीं पता कि कब आपका शुगर लेवल जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, कब हाई हो जाए कब लो हो जाए। डॉक्टर साहब यहाँ पे टाइम जो है इख्तिताम पर है, तो इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। हम कल भी इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो आज डिस्कस नहीं हो पाई टाइम शॉर्ट होने की वजह से, या हमारे कॉलर्स जो हमें कॉल नहीं कर पाए टाइम शॉर्ट होने की वजह से, तो आप हमें कल भी कॉल कर सकते हैं। कल भी हम इंशाल्लाह डायबिटीज़ पे बात करेंगे। मेरा और डॉक्टर साहब का साथ रहेगा कल भी आपके साथ, सेम टाइम सेम चैनल और सेम टॉपिक के साथ। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, कोरोना चल रहा है, एहतियात कीजिए, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह निगहबान।